6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4 द रिजल्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट व्हाट इज द नंबर। तो सबसे पहले आपको पता है हमें क्वेश्चन बनाना होता है, तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे देखें। हमें कहा जा रहा है कि व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने एक नंबर में 4 को ऐड करना है, ठीक है। तो हमें वो नंबर मालूम नहीं है जिसमें हमने 4 को ऐड करना है। तो जब वो नंबर मालूम नहीं होता तो आपको पता है हम उसका नाम ABCXYZ कुछ भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर x इसका नाम रखते हैं, तो x+4 यानी हमने एक नंबर में 4 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमें कह रहे हैं कि द रिजल्ट इज इक्वल टू, तो रिजल्ट इसका इक्वल होगा सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, ठीक है। यानी जो नंबर है इसके 3 टाइम्स से हम क्या करेंगे, 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम इसका 3 टाइम्स ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 3x, ठीक है। और इसमें से हमने क्या करना है, 10 को माइनस करना है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन गया सवाल। अब हमने क्या करना है, व्हाट इज द नंबर, हमने ये नंबर मालूम करना है जो हमें मालूम नहीं है। तो नंबर मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स आप देखें हमारे पास क्वेश्चन में x हमारे पास वेरिएबल 2 मरतबा मौजूद है, इसी तरह हमारे पास बगैर वेरिएबल के भी 2 नंबर्स हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x वालों को मैं इज इक्वल के एक साइड पे ले आता हूँ और बगैर वेरिएबल्स वाले को मैं इज इक्वल के दूसरी साइड पे लिख लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, x की साइड पे 3x को ले आता हूँ। तो 3x जब यहाँ पर आएगा आपको पता है इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस में आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू -10 की तरफ मैं ले आता हूँ +4 को। तो जब +4 यहाँ पर आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास x में से 3x माइनस हो रहा है। तो जब x में से 3x माइनस होगा तो आपको पता है 3 में से 1 माइनस करते हैं 2 आता है, साइन हमारे पास बड़े हिस्से का आएगा और दोनों के पास x है तो जो वेरिएबल होता है वो भी उसके साथ आएगा, ठीक है। इसी तरह आप देखिए -10 के पास -4 हो रहा है, तो -10 और -4 कितना होता है, ये बराबर होता है -14 के। तो अब आप देखें दोनों साइड पे माइनस आ रहा है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास रह जाएगा 2x इज इक्वल टू 14। तो 2x इज इक्वल टू 14, हमने चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसलिए हमें यहाँ से 2 को हटाना होगा। अगर हम यहाँ से 2 को हटाते हैं तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो अब आपको पता है 2 1 ज़ा 2 होता है और 2 7 ज़ा 14 होता है। तो हमारा इस सवाल का आंसर जो है वो हमें मालूम हो गया, जो बराबर है 7 के। तो x इज इक्वल टू 7। तो 7 क्या है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है जो हमें मालूम करना था, यानी x की वैल्यू है जो हमें मालूम नहीं थी, ठीक है। और अब हमें मालूम हो चुकी है। नंबर 6 है अ मदर इज 21 years older than her newborn baby. How old will the baby be when her age is 1/4 that of her mother? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि गिवन कंडीशन के मुताबिक सवाल में हमें कहा जा रहा है कि एक पैदा होने वाले बच्चे से उसकी माँ 21 साल बड़ी है। तो जब उस बच्चे की एज उसकी माँ के हिसाब से 1/4 हो जाएगी तो उस वक्त उस बच्चे की एग्जैक्ट एज क्या होगी, तो ये हमसे सवाल किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता कि उस वक्त उस बच्चे की एग्जैक्ट एज क्या होगी, तो हम क्या कर देते हैं, उस चाइल्ड की एज को हम सपोज कर लेते हैं x के बराबर, ठीक है। तो मैंने उसको सपोज कर लिया x के बराबर। हमें मालूम है कि उसकी वालदा उस बच्चे से 21 साल बड़ी हैं, तो लिहाजा हम x में 21 को क्या कर देते हैं, हम उसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सवाल में ये कहा जा रहा है कि बच्चे की एज उसकी वालदा के हिसाब से 1/4 हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं और हमने चूंकि बच्चे की एज को x के बराबर सपोज किया है तो लिहाजा मैं क्वेश्चन को x के बराबर करार दे देता हूं। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 4 यहाँ पर डिवाइड में है, तो जब ये इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने की सूरत में 21 प्लस x इज इक्वल टू 4 और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। अब हमें x की दोनों जो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं इनको हमने आपस में ऐड करना होगा ताकि हमारे पास x की वैल्यू हम फाइंड कर सकें। तो हमें क्या करना होगा, 21 को इज इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना होगा और 4x को इज इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ लेकर आना होगा। तो ऐसी सूरत में आप देख सकते हैं हमारे पास x यहाँ पर मौजूद है, x में से 4x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर ये 4x इज इक्वल के इस साइड आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरह 21 है, जब हम इज इक्वल के राइट हैंड की तरफ इसको ले जाएंगे तो इसका भी साइन चेंज होगा और ये बराबर होगा -21 के। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x में से 4x माइनस हो रहा है, तो जब हम x में से 4x को माइनस करेंगे, 4 में से 1 माइनस होता है तो ये होता है 3, और साइन जो जो बड़े हिस्से वाला होता है वो उसके साथ लगेगा। वेरिएबल दोनों के पास x था तो लिहाजा x इसके साथ भी आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा -21। तो आपको पता है दोनों साइड पे साइन माइनस आ रहा है, तो माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाता है, ऐसी कंडीशन में कैंसिल आउट हो जाता है। अब हमने मालूम करनी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 को हटाएंगे ताकि x यहाँ पर रह जाए। तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, जब इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 21/3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 1 ज़ा 3 एंड 3 7 ज़ा 21 होता है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, तो हम इसके साथ लिख सकते हैं कि द बेबी विल बी 7 years old। ठीक है, द बेबी यानी उस वक्त उस बच्चे की जो एज होगी वो 7 साल होगी। द बेबी विल बी 7 years old। ठीक है, नंबर 7 है द सम ऑफ 3 consecutive नेचुरल नंबर्स इज 192, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल भी आपने लिखना है सवाल में, यहाँ पे मैं सवाल जल्दी में लिखने में फिर नेचुरल इसमें लिखना भूल गया, तो ये आप मिस्टेक मत कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि सवाल में हमें हिंट भी दी गई है, और ये हिंट हमें इस मकसद के लिए दी गई है कि हमने जो 3 consecutive नंबर्स हैं उसको इस तरह से लिख के उसका फिर हमने सम निकालना है, तो आपको जस्ट इसका आइडिया देने के लिए ये हिंट दी गई है। ठीक है, तो आपको पता है नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह हमारे पास ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें कहा जा रहा है कि 3 consecutive नंबर्स हैं, यानी consecutive का मतलब होता है कि बिलतरतीब सिलसिलावार, यानी 1 2 3 करके 3 नंबर्स हैं हमारे पास और हमने उसमें नंबर मालूम करना है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, जिस तरह हमें हिंट दी गई है, तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो 3 consecutive नंबर्स हैं वो एक x है और दूसरा x+1 है और तीसरा जो है x+2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 consecutive नंबर्स हो गए। अब हमने क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए अगर हम इसका सम निकालते हैं तो हम इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे, यानी x+1 प्लस x+2। ठीक है, तीनों को आपस में ऐड करने से हमारे पास जो सम इसका आएगा वो होगा x और x को अगर हम आपस में ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x। ठीक है, और 1 और 2 को अगर हम आपस में ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें कहा जा रहा है कि इन तीनों consecutive नंबर से हमें 192 हासिल होता है, यानी इन तीनों का जो सम है वो है 192 के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको इज इक्वल करार दे देते हैं 192 के। ये हमारे पास सवाल बन गया और अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना निहायत आसान है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है कि हमने 192 है, इसकी तरफ हम 3 को ले आते हैं ताकि ये 3 इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमने आपको पता है इन सवालात में हम x की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें 3 को यहाँ से हटाना होगा। तो मैं 3 को हटाऊंगा तो ये मेरे पास 3x यहाँ पर रह जाएगा और इज इक्वल के दूसरी साइड पे 192 है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे। तो 3 को माइनस करने से हमारे पास जो 192 है ये बराबर हो जाएगा 189 के। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3x के पास है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो फिर हम x+1 x+2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 3 को यहाँ से हटाना होगा। 3 को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा, डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 189/3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम 189 को 3 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 63 आना चाहिए। ठीक है, यानी x की वैल्यू हमें मालूम हो गई। 3 consecutive नंबर्स जो थे उसमें हमारे पास x जो है इसकी वैल्यू हमें मालूम हो गई। तो अब हम वो तीनों नंबर्स मालूम कर सकते हैं। पहला तो हमें डायरेक्ट मालूम हो गया चूंकि यहाँ पर x था, तो ये हमारे पास हो गया 63। दूसरा नंबर मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, x के साथ 1 को प्लस करना होगा। अगर मैं x के साथ 1 को प्लस करता हूँ तो x+1 बराबर होगा, यानी हमारे पास क्या होगा,
x हमारे पास है 63 के साथ अगर हम 1 को प्लस करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा 64, ठीक है। इसी तरह मैंने x प्लस 2 फाइंड करना है, तो x प्लस 2 यानी ये बराबर होगा 63 प्लस 2 के, ठीक है। तो 63 प्लस 2 आपको पता है ये बराबर होगा 65 के, ठीक है। तो हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मालूम हो गए, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, ठीक है, 63 पहला नंबर ये रहा जो हमें मालूम हो गया, 64 और 65, ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज 909, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो इसमें भी हमें पिछले सवाल की तरह हिंट दी गई थी, तो मैंने वो हिंट भी यहाँ पर लिख दी है। और आपको मैं ये बता दूं, पिछले सवाल में कंसेक्यूटिव ओड नंबर नेचुरल नंबर्स थे और यहाँ पर कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं। तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम वो तीनों कंसेक्यूटिव नंबर सपोज कर लेते हैं। तो सपोज करेंगे हम कि हमारे पास वो तीनों जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उसमें एक हमारे पास है x प्लस 1, ठीक है। दूसरा हमारे पास है, चूँकि हमने ओड नंबर सपोज करने हैं तो ओड नंबर्स अगर हम सपोज करेंगे तो 1, फिर उसके बाद 3 आएगा, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 5 आ जाएगा, 1 3 5 करके हम इसको सपोज करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हमने सपोज कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इन तीनों का सम निकालना है। तो इसका जो सम होगा वो हमारे पास बराबर होगा x प्लस 1 पहले वाले के साथ दूसरे वाले को, और तीसरे वाले को हम क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। तो अगर हम तीनों x आपस में प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x, ठीक है। और 3 और 1 हमारे पास होता है 4 के साथ अगर हम 5 को प्लस करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 9। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें सवाल में कहा जा रहा है कि ये बराबर होगा 909 के। तो हम क्वेश्चन को बराबर करार दे देते हैं 909 के। अब हमने इसको स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना निहायत आसान है, जिस तरह हमने पिछले सवाल में 3 को माइनस किया था इसी तरह हम यहाँ से 9 को इज इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाके माइनस करेंगे। तो 3x इज इक्वल टू 909 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 909 में से अगर आप 9 को माइनस करते हैं आपको पता है ये 900 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करने की पोजीशन में हैं, तो यहाँ से हम 3 को हटा देते हैं। अगर हम यहाँ से 3 को 900 की साइड पे ले जाते हैं तो डिवाइड में आएगा, और जब ये 3 के ज़रिए 900 डिवाइड होगा स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो आंसर होगा 3 3 ज़ा 9 और इसके 2 0 इसके साथ आ जाएंगे, तो 300 हमारा x मालूम हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है, तो अब हम ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर जो हैं ये हम मालूम कर सकते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं x प्लस 1 मालूम करता हूँ। तो x प्लस 1 बराबर होगा x की वैल्यू चूँकि 300 है तो 300 के साथ अगर हम 1 को प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 301, ठीक है। दूसरा जो कंसेक्यूटिव नंबर है वो है x प्लस 3। तो x प्लस 3 आपको पता है हमें अगर मालूम करना है तो ये बराबर होगा 300 प्लस 3 के, ठीक है। अगर 300 प्लस 3 करेंगे तो आपको पता है डेफिनेटली हमारे पास 303 आएगा। तीसरा जो कंसेक्यूटिव नंबर है अगर मैं वो मालूम करना चाहूँ तो x के साथ 5 को ऐड करना होगा। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 300 प्लस 5, और 300 प्लस 5 हमारे पास बराबर होगा 305, ठीक है। तो हमें मालूम हो गया तीनों जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, यहाँ पर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर 301, 303 एंड 305, ठीक है। तो ये तीनों हमें मालूम हो गए।